अक्सर फिल्मों में सुनते हैं ना, चोरों के भी अपने उसूल होते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या जुर्म की दुनिया में कोई कोड ऑफ ऑनर, कोई सम्मान होता है? आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ, जिसका नाम है चोरों के बीच सम्मान की कीमत। तो जब हम कहते हैं चोरों के बीच सम्मान, इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का अनकहा नियम है, एक भरोसा कि भाई हम एक ही पेशे में हैं तो एक दूसरे को नहीं ठगेंगे। सीधा साधा उसूल है, एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता। पर सोचिए, क्या होता है जब यही कोड, यही भरोसा टूट जाता है, जब एक चोर दूसरे चोर की पीठ में छुरा घोंप दे? हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, तो चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो, या कहूं कि एंटी हीरो से, एक जेंटलमैन चोर जिसका नाम था हॉरेस डैनबी। और जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका अंदाज भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये हॉरेस डैनबी था कौन? देखिए, ये कोई आम आदमी नहीं था। 50 साल का, समाज में बड़ी इज्जत, ताले बनाने का कामयाब बिजनेस, मतलब बाहर से देखने पर एकदम शरीफ। लेकिन इसकी एक दूसरी जिंदगी भी थी, एक सीक्रेट पहचान। हर साल सिर्फ एक बार ये एक चोर बन जाता था। पर हॉरेस कोई मामूली चोर नहीं था जो पैसे के लिए चोरी करे। नहीं, वो चोरी करता था अपने एक बड़े ही खास शौक के लिए, और वो शौक था दुर्लभ और महंगी किताबों का। यही जुनून उसे बाकी चोरों से एकदम अलग बनाता था। तो इस साल हॉरेस के निशाने पर थी एक बड़ी जगह, शॉटओवर ग्रैंज। और उसके हिसाब से ये कोई आम चोरी नहीं, बल्कि एक अचूक, एक फुल प्रूफ डकैती होने वाली थी। एक ऐसी प्लानिंग जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हॉरेस अपना काम बड़ी ही बारीकी से करता था, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। उसने शॉटओवर ग्रैंज पर पूरे 2 हफ्ते तक नजर रखी। घर का हर कोना, बिजली के तार कहाँ से जाते हैं, बगीचे के रास्ते, सब कुछ उसके दिमाग में छप चुका था। उसे ये भी पता था कि घर वाले लंदन में हैं और नौकर फिल्म देखने कब जाएंगे। और फिर आई वो रात। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक। औजारों का बैग तैयार, दरवाजे की चाबी अपनी जगह पर, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, दस्ताने, ताकि कोई भी निशान पीछे ना छूटे। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि घर का पालतू कुत्ता शेरी भी उसे देखकर भौंकने के बजाय बस अपनी पूंछ हिला रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े बड़े प्लान में भी कोई छोटी सी गड़बड़ हो ही जाती है। हॉरेस के लिए वो गड़बड़ थी टेबल पर रखा फूलों का एक गुलदस्ता, क्योंकि उसे फूलों से थी एलर्जी। एक बहुत ही मामूली सी बात है ना, पर यही छोटी सी बात पूरी कहानी पलटने वाली थी। और यहीं पर हॉरेस की फूल प्रूफ प्लानिंग में एक ट्विस्ट आता है। कहानी में एंट्री होती है एक लाल ड्रेस पहनी हुई महिला की। हुआ ये कि फूलों की खुशबू से हॉरेस को जोर की छींक आ गई, और जैसे ही छींक की आवाज गूंजी, दरवाजे से एक बड़ी ही शांत सी आवाज आई। खेल में कोई और भी शामिल हो चुका था। आवाज एक खूबसूरत नौजवान औरत की थी जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, ओह, मैं तो बस अपनी ज्वेलरी लेने आई थी। उसका अंदाज इतना नेचुरल था कि एक पल के लिए हॉरेस को भी लगा कि वो सच में घर की मालकिन है। उस औरत ने हॉरेस के सामने एक बहुत सीधा सा ऑफर रखा। देखो, मैं सेफ का कॉम्बिनेशन भूल गई हूँ, तुम मेरे लिए ये तिजोरी खोल दो और मैं तुम्हें चुपचाप जाने दूंगी, और अगर नहीं तो फिर पुलिस तो है ही। और बस यहीं हॉरेस फिसल गया। एक तो पुलिस का डर, ऊपर से उस औरत को इम्प्रेस करने की चाहत। इस जल्दबाजी में उसने वो गलती कर दी जो एक पेशेवर चोर कभी नहीं करता। उसने अपने ग्लव्स, अपने दस्ताने उतार दिए और तिजोरी खोल दी, और अपने पीछे छोड़ गया अपनी उंगलियों के निशान हर जगह। हॉरेस की बस एक गलती और पूरा का पूरा खेल पलट गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक चोर दूसरे चोर से ही मात खा गया। हॉरेस बड़े आराम से घर चला गया, ये सोचकर कि वो बाल बाल बच गया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, सब नॉर्मल था। लेकिन तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुलिस खड़ी थी और उसे शॉटओवर ग्रेंज में हुई चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हॉरेस के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तिजोरी पर, कमरे में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसी की उंगलियों के निशान थे। सबूत इतने पक्के थे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। तो यहाँ देखिए, दोनों चोरों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ था हॉरेस, जिसने अपनी हफ्तों की प्लानिंग और औजारों पर भरोसा किया,
और दूसरी तरफ थी वो औरत जिसने सिर्फ अपनी चालाकी, अपने कॉन्फिडेंस और मौके पर बोले गए एक झूठ से पूरी बाजी ही पलट दी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, जो हमें बताता है कि चोरों के बीच सम्मान की असली कीमत क्या होती है। होरेस ने पुलिस को सब सच सच बता दिया कि उसने तो घर की मालकिन के कहने पर तिजोरी खोली थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। जाहिर है, सुनने में उसकी कहानी ही बड़ी अजीब लग रही थी। भला पुलिस उसकी बात पर यकीन करती भी क्यों? क्योंकि सच तो ये था कि घर की असली मालकिन वो कोई जवान, खूबसूरत औरत थी ही नहीं। वो तो एक 60 साल की थोड़ी बुजुर्ग सी महिला थी। और इसी पल होरेस की दिमाग की बत्ती जली। उसे धोखा देने वाली कोई मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी उसी की तरह एक चोर थी। होरेस का अंत भी बड़ा मजेदार हुआ। उसे जेल भेजा गया और वहां उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम दे दिया गया। अब सोचिए, वो उन्हीं किताबों के बीच था जिनके लिए वो चोर बना था, लेकिन अब वो किताबें उसकी नहीं थी। और अब जब भी कोई उसके सामने चोरों के बीच सम्मान की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ज्यादा स्मार्ट क्रिमिनल कौन था? होरेस, जिसने हर छोटी से छोटी डिटेल की प्लानिंग की, या फिर वो औरत जिसने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके होरेस की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है।